और शुक्रवार को वॉशिंगटन में दो महाबलियों की महामुलाकात, एक ऐतिहासिक मुलाकात। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्रैंड वेलकम किया। तस्वीरें आपके सामने हैं। दोनों राष्ट्र नेताओं ने भारत अमेरिका की दोस्ती की एक नई इबारत को लिख दिया है। 90 मिनट की मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच जैसी केमिस्ट्री देखने को मिली, उससे ऐसा मालूम लग रहा था कि भारत और अमेरिका अब दोस्ती की एक नई हिस्ट्री को क्रिएट करेंगे, एक हिस्ट्री को लिखेंगे। इसकी शुरुआत हो चुकी है। कल पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को भारत आने का न्योता दिया, जिसको बाइडेन ने स्वीकारा भी। तो वहीं बाइडेन ने भारत अमेरिका के बीच होने वाले शिखर सम्मेलन को 2 दिन करने को कहा है। यह संकेत है कि अब मोदी और बाइडेन की दोस्ती भारत अमेरिका की दोस्ती 2.0 की शुरुआत है। तो पीएम मोदी ने ये जो मुलाकात की और उनसे इस मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत से जुड़ा एक अनोखा सा किस्सा सुनाया है। बाइडेन ने कहा कि 1972 में भारत में बाइडेन नाम के 5 लोग थे, उनमें से एक शख्स ने उनको लेटर भी लिखा था। सुनिए जरा। I was in Mumbai as vice president. I finished meeting with the equivalent of the Chamber of Commerce, and afterwards, the Indian press asked me, "Do I have any relatives in India?" And I said, I'm not sure, but when I was elected as a 29-year-old kid in 1972, before I was sworn in, I got a letter from a person named Biden, last name, in Mumbai, from Mumbai, and I said, but I never was able to follow up. The next morning, I had a press conference going away, and the Indian press said, someone spoke to us, you have 5 Bidens in India. And although we've never admitted it, jokingly, that I found out that there was a Captain George Biden who was a captain of the East Indian Tea Company. That's hard for an Irishman to admit. It shouldn't be so casual. I hope you understand the humor here. And the end result was that he apparently stayed and married an Indian woman. And I've never been able to track it down. So the whole purpose of this meeting is for him to help me figure out. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर अमेरिका में बसे हुए भारतीयों को बहुत ज्यादा उम्मीद है। कल वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के बाहर सैकड़ों की संख्या में भारतीय लोग थे और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिका की सोच में भारत को लेकर क्या बदलाव हुए और यहाँ रह रहे भारतीयों की आकांक्षाएं क्या हैं, जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता अमित प्रकाश ने। पिछले कई वर्षों से जितने भी दौरे प्रधानमंत्री के रहे, लोकप्रियता कम हुई है, लोकप्रियता बढ़ी है या लोकप्रियता उतनी ही है। इस सब पे बात करने के लिए तमाम जो इंडियंस हैं यहाँ, जो इंडियन अमेरिकन्स हैं, वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं। बायलैटरल मीटिंग्स के आउटकम्स को लेके भी बात करेंगे। और इस बार प्रधानमंत्री आए हैं, कोविड काल में प्रधानमंत्री का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट दौरा है। प्रधानमंत्री के विमान की बहुत चर्चा हो रही है। पहली बार भारत के प्रधानमंत्री का विमान बिना कहीं रुके हुए पूरी यात्रा खत्म करके 13,500 किलोमीटर की दूरी 13 घंटे में पूरी करके यहाँ उतरा है। और इसकी भारत में चर्चा है कि अब तक जितने भी प्रधानमंत्री, और ये प्रधानमंत्री भी जिससे पहले जब आते थे तो एक स्टॉप ओवर तो होता था, इस बार वो विशेष विमान, जिस विमान से प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे हैं, उसकी भी चर्चा देश में हो रही है और यहाँ भी हो रही है। अफगानिस्तान में जो हालात हुए, उन हालात के बाद अब भारत, हाउ वर्ल्ड इज आइंग ऑन इंडिया, क्या सोचती हैं? भगवान ने जो पावर्स दी है ना मोदी जी को, ही इज एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग इन हिज लीडरशिप एंड प्रैक्टिकली अडॉप्टिंग इट ऑल एंड एग्जीक्यूटिंग द इनिशिएटिव्स। तो जो परसेप्शन है, मैं पहले भी बोली थी, जो हिंदुस्तान का परसेप्शन हम अमेरिका है या कहीं वर्ल्ड में भी है ना, वो चेंज हो रहा है। एंड बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ ऑल द इनिशिएटिव जो मोदी जी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो सिर्फ, मैं बोल रही हूँ कि वो वर्ल्ड लीडर हैं, वो इंडिया के लीडर नहीं है, वो सीरियसली वर्ल्ड में हमारा हिंदुस्तानियों का पोजीशन लगा रहे हैं एंड इट्स अ वेरी पॉजिटिव वन। ह्यूस्टन भी आपने देखा, इससे पहले प्रधानमंत्री कई बार आ चुके हैं। इस बार चूंकि कोविड की वजह से इंडियन डायस्पोरा से बहुत बड़े लंबे चौड़े स्तर पे कोई मुलाकात नहीं हो रही है, लेकिन लोकप्रियता अगर कही जाए, बहुत लोग कहते हैं कि अच्छा वो आते जाते रहे हैं, अब वैसी लोकप्रियता नहीं रही प्रधानमंत्री की जैसे पहले हुआ करती थी। लेकिन आपने प्रधानमंत्री को उन सारे दौर में देखा, ट्रंप साहब के दौर में भी देखा, बराक ओबामा साहब के समय पे आए थे वो भी देखा, और अब जबकि नए राष्ट्रपति से पहली मुलाकात प्रधानमंत्री की हो रही है तब भी देख रहे हैं। कोई फर्क महसूस हो रहा है उनकी लोकप्रियता में, कोई अंतर लग रहा है?
यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा ने जो ऑब्ज़र्व किया है, लगता तो है वो बढ़ती जा रही है। पहले इंडिया हमेशा जाना जाता था महात्मा गांधी जी के नाम से, अब सब इंडिया को मोदी जी के नाम से पहचान रहे हैं। तो जहाँ तक हम इंडियन अमेरिकन्स का सवाल है, यहाँ पे उनका जो लोकप्रियता का जो मीटर या गेज होता है, आई थिंक इट्स इम्प्रूविंग, इट्स गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर। अमेरिका को ऐसा लगता है कि हम भी लोकतंत्र हैं, आप भी लोकतंत्र हैं, और कोविड में वैक्सीन एक्सचेंज प्रोग्राम में दोनों देश मिलकर काम करना चाहते हैं। दोनों देशों ने वो दर्द बहुत करीब से देखा है। आपको लगता है कौन सा होता है ना कि किसी को एक दूसरे के करीब आने के पीछे एक वजह मिलती है, एक कारण मिलता है, आपको लगता है एक बड़ी वजह मिल गई है अमेरिका और भारत को करीब आने की? हाँ बिल्कुल, जिस हिसाब से जैसे भारत ने कौन सी है वो बड़ी वजह? एक वजह नहीं है, बहुत सारी वजह हैं एक्चुअली। मूल रूप से दोनों देश, जैसे आपने बोला, दोनों डेमोक्रेसी हैं, तो इंडिया इज़ बिगेस्ट डेमोक्रेसी पॉपुलेशन के हिसाब से, और इतना बड़ा, और एक लोकेशन, स्ट्रेटेजिक लोकेशन। तो चाइना को बैलेंस करने के लिए अमेरिका के लिए बहुत ज़रूरी है कि भारत से अच्छे संबंध रखें। और इर्रिस्पेक्टिव, जैसे कि यहाँ पे भी सरकारें बदल रही हैं, वो एक मोदी जी का एक बहुत अच्छा एक पर्सोना है उनका, कि वो हर एक लीडर के साथ अपनी अच्छी रिलेशनशिप बना लेते हैं। तो आई एम श्योर जैसे ट्रम्प के टाइम था, तो ये नई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, बाइडेन के साथ भी उनके ऐसे अच्छे रिलेशनशिप बनेंगे और भारत और अमेरिका के संबंध और अच्छे होंगे। कौन सी एक ऐसी चीज़ है जिसको लगता है कि पिछले 10 वर्षों में एक सबसे बड़ा बदलाव जो भारत में आपने देखा है, वो क्या है? सर बहुत बड़ा बदलाव है। मैं बनारस का रहने वाला हूं और मोदी जी वाराणसी से, संसदीय क्षेत्र से, और वो सांसद हैं वहाँ के। और आज जो बनारस की और काशी की जो रूपरेखा बदली है वो अद्भुत है। और बात करें बड़े मुद्दों की, तो राम मंदिर जैसा मुद्दा जो इतने दिनों से लटका हुआ था, और उसको प्रधानमंत्री जी ने मूल रूपेण सबको मिला करके उसको पूरा किया। 3 तलाक ले लें, सीए की बात करें, कश्मीर में 370 के मुद्दे करें, तो इस तरह के बहुत ऐतिहासिक कदम उन्होंने हमारे भारतवर्ष के लिए उठाए कि प्रधानमंत्री जी हमारे विश्व में और देश के साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत लोगों की शुभकामनाएं उनकी है, हमारी भी शुभकामनाएं, हम सब की शुभकामनाएं हैं। और बाबा विश्वनाथ की कृपा हमेशा इसी तरह उनके ऊपर बनी रहे, वो हमेशा कार्य करते रहें और उनका जीवन खूब सुखद हो, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। धन्यवाद आप लोगों का बातचीत के लिए। अपने सहयोगी कमर खान के साथ मैं अमित प्रकाश, जी मीडिया, वॉशिंगटन से। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.